नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में हम लोग पहुँचे जामिया बिकॉज़ मेरा जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था यहाँ पे उसका कुछ प्रोसेस रहता था, लास्ट प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। तो वो ख़त्म करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाई एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स since I got selected in Jamia. So I will share every detail with you people. तो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा जामिया को थर्ड रैंक जो है मिल रखा है। इट कम्स थर्ड अमंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आर कंट्री एंड A++ रैंकिंग है इसकी। और जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ बहुत ही जो कैंपस है यहाँ का बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड द कैंपस इज़ रियली वेरी वेरी ह्यूज एंड वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जब हम जा रहे थे रास्ते में तो कैंपस के अंदर ही दोनों तरफ मैंने देखा कि कुछ एरिया है जो कि अभी भी थोड़ा सा बहुत वेजिटेशन वगैरह है वहाँ पर, और पीकॉक्स वगैरह भी अंदर कैंपस में दिख जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी नाइस। तो काफ़ी सुंदर यूनिवर्सिटी है और बस यही सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम लोग जा रहे थे वापस घर की तरफ। सो नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, आज है मंडे का दिन, 28 ऑफ जुलाई है आज, और अभी हम लोग वापस आ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। और हम लोग क्यों गए थे आज हम गए थे फाइनली आप लोगों को एक वीडियो याद होगी, मैंने जामिया एंट्रेंस की वीडियो डाली थी कि जामिया में एंट्रेंस था, तो उसका रिज़ल्ट आ गया है। और मैंने बताया भी था कि कितने रातों से कॉन्सिक्यूटिवली सोई नहीं थी मैं, और बहुत गर्मी थी उस दिन, और पूरा ऐसे लिख रही थी और एकदम धूप पड़ रही थी। सब मैंने एक्सप्लेन किया था व्लॉग में। तो सारी मेहनत जो थी फाइनली दैट हैज़ बीन अचीव्ड। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, आप लोगों के विशेस की वजह से, गुड विशेस की वजह से, और अपना हार्डवर्क की वजह से भी फाइनली आई हैव बीन enrolled in the research program of Jamia. So I'm very happy in the law research program of Jamia. So I'm very very happy. So so I have given my preference order that in which thing I have to research, like criminal, then personal laws, and the last one I have given is the corporate one. तो यही सब था। तो आज प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करके अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ, and we are very happy. I am very happy personally today because of this. बाकी बातें मैं करूँगी आप लोगों से घर जाने के बाद, कि घर पहुँच के मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी मैं, that how things went and किस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी। बट once I'll reach home then. बाकी yes, I'm very happy, very happy after a long time. आई एम वेरी हैप्पी। सिर्फ मतलब एक जैसे प्रोफेशनल एक चीज़ होती है, तो बाकी यही है कि हाँ, जैसे एक प्रोफेशनल जब आप कोई प्रोफेशनल बेंचमार्क अचीव करते हो, उसकी जो खुशी होती है ना, वो एक अलग लेवल ऑफ खुशी होती है, स्पेशली व्हेन यू अचीव समथिंग लाइक दिस। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। और वैसे तो मैं हैप्पी अदरवाइज तो रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से जो हैप्पीनेस आती है ना, वो एक अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस आती है। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी एंड मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्राउड वाली फीलिंग हो रही है अपने लिए। सो येस, और सबसे बड़ा जो मतलब इसमें ये है ना कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो आप वो अकेले नहीं कर पाते हो, आप सपोर्ट के साथ ही कर पाते हो। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, माई इन लॉज, एंड माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, एंड स्पेशली माई हस्बैंड, एंड ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स। बिकॉज जब तक आपके साथ लोग नहीं होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, पेरेंट्स तो देखो पेरेंट्स तो बचपन से ही सपोर्ट करते हैं, बट व्हेन योर पार्टनर सपोर्ट्स यू एंड व्हेन योर इन-लॉ सपोर्ट्स यू, लाइक मम्मी 2.0 एंड पापा 2.0, तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग लेवल ऑफ खुशी आ जाती है। सो येस, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी इज दिस ओनली। बाकी चलते हैं अभी घर की तरफ, हम लोग जा रहे हैं, और अभी हमें मूलचंद के पास, और जाम है, थोड़ा सा जाम है दिल्ली में,
क्योंकि कुछ अभी स्कूल टाइमिंग चल रहा है, मतलब स्कूल से वापस आने वाले बच्चे बहुत हैं, स्कूल बसेस बहुत हैं, इस वजह से। बाकी चलते हैं घर की तरफ। तो हम लोग वापस आ रहे थे तो मूलचंद पे हमें बहुत जाम मिला। मूलचंद और एम्स के पास बहुत ज़्यादा जाम था। और फिर बारिश का मौसम तो आप देख ही सकते हो कैसी एकदम से घटा हो गई और एकदम काले काले बादल हो गए। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी जब तक हम घर पहुँचे तब तक। तो यही बस मौसम का हाल चलता रहा। काफ़ी ट्रैफिक से जूझने के बाद हम लोग घर पहुँचे। और जब बारिश हो जाती है ना तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ना डिले हो जाती है। मतलब जहाँ आपको 1 घंटे में पहुँचना होता है वहाँ आप करते कराते 1.5-2 घंटा लग जाता है। वही सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई है। तो चलिए घर पहुँचती हूँ मैं और आप लोगों से करती हूँ शेयर डिटेल अबाउट जामिया। तो नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसका जो लास्ट क्लिप आपने देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया है दैट आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल शेयर माय दिस लीगल रिसर्च प्रोग्राम का जो भी रहा है जर्नी विद यू पीपल। तो इनका जो लीगल रिसर्च प्रोग्राम है ये हर साल निकलता है जामिया का। तो आप लोग इसमें अपने आप मतलब आप इसमें जो है एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस बेस होता है एंड ओनली 60 इनटेक्स ऑफ कैंडिडेट्स जो है ये लेते हैं। So there are only 60 candidates which they take all over India. So I'm lucky enough and I feel very blessed and happy that I have been selected for that. तो यहाँ पर 3 फील्ड्स आपको मिल जाएंगी जामिया में फॉर दैट लीगल रिसर्च जिसमें भी आप करना चाहते हैं, विच इज़ क्रिमिनोलॉजी, जिसमें आपका विक्टिमोलॉजी, पिनोलॉजी सब आता है। देन सेकेंड है आपका पर्सनल लॉज और थर्ड है आपका कॉर्पोरेट लॉज। अब इसके एंट्रेंस की मैं बात करती हूँ। इसका एंट्रेंस मई में हुआ था, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, एक डिटेल्ड व्लॉग बनाया था मैंने बाकायदा जब मैं जामिया का एंट्रेंस देने गई थी। तो इसका जो सिलेबस रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। तो इसका जो सिलेबस रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपके जितनी भी चीज़ें आपने लॉ में पढ़ी होती हैं वो सारा ही कवर आपको करना पड़ता है, जिसमें कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स होती हैं वो आती हैं, जैसे कि आपका आईपीसी अब तो चेंज हो गया है, बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, वो पूछा जाता है। फिर आपका कुछ पार्ट आपका सीआरपीसी से रिलेटेड भी रहता है इसमें, जिसको अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रहता है आपका, इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस रहता है आपका, टॉर्ट्स रहता है, उसके अलावा आपका कंपनी लॉ भी आएगा, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रहता है, आपका कॉर्पोरेट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर की जाती हैं। इसमें फैमिली लॉ रहता है जिसमें कि आपके हिंदू लॉज़, मुस्लिम लॉज़ दोनों ही आते हैं। और मुस्लिम लॉ पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, हालांकि हिंदू लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह का सिलेबस रहता है। और यहाँ पर जामिया में क्या है दैट इस एंट्रेंस के लिए दे आर आस्किंग यो, आपसे जीएस भी पूछा जाएगा, आपसे जीके भी पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, और अच्छा खासा लेवल का जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज यहाँ पर पूछा जाता है। सिर्फ करंट जनरल नॉलेज ही नहीं, जनरल नॉलेज में कुछ भी ये लोग कवर कर लेते हैं, तो एक उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और 140 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है और 60 नंबर का आपका जो होता है वो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होता है, या मेंस आंसर राइटिंग कुछ भी आप बोल सकते हैं। बट ये कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, लाइक 3 घंटे का एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। सो आई रिमेंबर 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक मेरा एग्ज़ाम था और पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है ये, जिसमें कि आपको 140 एमसीक्यू भी करने पड़ते हैं और आपको जो आंसर राइटिंग है वो भी करनी पड़ती है। इस बार क्या हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जनरली यही होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उस पे एम्फोसिस करके जाते हैं, या उसको हम थोड़ा एक्सपीरियंस करके जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पैटर्न रहा है। तो हमेशा से इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए जो एंट्रेंस होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि आपको ये पूछा जाता है, लाइक मेंस आंसर राइटिंग में या सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में क्या होता था, आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते थे और उसमें से आपको कुछ 6 अटैम्प्ट करने होते थे, 4 आप छोड़ सकते हो। तो उस हिसाब से आपका मार्क्स
पर क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गया, तो 60 नंबर इस तरह से पूरे हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या किया जामिया ने, दैट आपका पैटर्न टोटली चेंज कर दिया, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो आ रखे थे, मतलब इवन मेरे एग्जामिनेशन हॉल में भी जो स्टूडेंट्स थे उनके दिमाग में यही था, और वहाँ पर उस समय क्वेश्चन पेपर देख के भी लोगों के दिमाग में यही, इन्विजिलेटर से भी यही क्वेश्चन हो रहा था कि हमें तो इसमें से 6 ही करने हैं ना, क्योंकि पैटर्न ही वही रहा है जामिया का आज से पहले। बट ऐसा नहीं किया जामिया ने इस बार उन्होंने क्या किया कि आंसर ऑल कर दिया। 10 क्वेश्चन दिए और 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने थे। तो सोचिए 3 घंटे का टाइम, 140 MCQ, और MCQ में भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको वो बैलेंस भी बना के चलना है कि आपके जो गलत हैं वो भी कम हो और सही आपके ज़्यादा हो, और आप गलत उतने भी ना कर दें कि सही में से नंबर कट जाएं। तो वो एक बैलेंस बना के चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको MCQ से ही आएगा, और जो हम मॉक प्रैक्टिस करते हैं उसी से आता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी जितनी हो सके, आप कॉन्सेप्ट्स को अपने क्रिस्टल क्लियर रखिए, वहाँ से ही आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो एक बैलेंस जो होता है वो आपको तभी बनेगा जब आप मॉक्स जितने हो सकेंगे उतने प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जुडिशरी की जो हेल्प बुक्स आती हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो और आपको इनकी जो वेबसाइट है ना, उस पर भी आपको प्रीवियस ईयर PYQs मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ज़रूर करके जाना, PYQs और मॉक्स, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसके बिना ना आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरा स्कोर कितना बैठ रहा है, या मुझे कितना अटेम्प्ट करना है कि मैं सेफ स्कोर तक पहुंच जाऊं, या मैं कहीं नेगेटिव मार्किंग का बैरियर तो टच नहीं कर रहा हूं ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में। तो वो सारी चीज़ें आपको मॉक प्रैक्टिस करने से आएंगी। प्लस टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 घंटे में ही आपको 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, और आपको 140 MCQ भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, या उसमें से देखना भी है कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं या कौन से छोड़ने हैं, व्हाटएवर, जो भी आपका सेफ स्कोर वहाँ तक पहुँच जाए। अब मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कल, मतलब पिछले साल तक सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने होते थे, तो आप लगा लीजिए 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। बट इस बार सारे क्वेश्चन करने थे, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है बाइफर्केशन कर दिया कि आपको 6 क्वेश्चन ही करने हैं अब। तो आप वहाँ पर काफ़ी लोगों को पैनिक भी हो गया कि 10 के 10 कैसे कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं। बट देखिए, पैटर्न, जब एग्ज़ाम के पैटर्न की बात आती है ना, तो कोई नहीं कह सकता कि कब क्या चेंजेस आ जाएं। और जब कोई पेपर सेट करता है तो वी नेवर नो कि किस बिहाफ पे, मतलब आपसे पूछा जा रहा है। उस समय जब आप पेपर दे रहे हो, आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना आना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये कि प्रीवियस ईयर पेपर का भी पैटर्न था या नहीं था। पैटर्न्स कभी भी चेंज हो जाते हैं, कभी भी अमेंड कर दिए जाते हैं। सो हमें मेंटली प्रिपेयर उसके लिए रहना पड़ता है। अगेन, आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा मंथन की जो बुक्स आती हैं, मेंस आंसर राइटिंग की या मेंस जुडिशियल प्रिपरेशन की बुक्स आती हैं, उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो इन्होंने भी मेंशन किए हुए हैं PYQs, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ से भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है क्वेश्चन का, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इस तरह का एग्ज़ाम देते हो कि भाई आपको MCQ भी आपको डील करने हैं और आपको साथ में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी डील करनी है, तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हर क्वेश्चन आपका कितनी देर में ख़त्म हो जाना चाहिए आपको वो भी पता होना चाहिए। ऑन एन एवरेज आपको 5 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं देना। 5 मिनट आप एक क्वेश्चन पे दोगे तो आप लगा लीजिए 5-10 सा, उस हिसाब से आप कितना टाइम आपको, मतलब कम से कम आपको एक पूरा घंटा तो चाहिए सिर्फ MCQ के लिए। और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो मतलब आपको टू द पॉइंट लिखना है चीज़ें, आपको घुमाना फिराना नहीं है किसी एग्ज़ामिनर को, या फिर पता होना चाहिए कि क्रक्स क्या है किसी चीज़ का, और किस तरह से मैं डील कर सकता हूँ क्वेश्चन से, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और जितना पूछ रहा है वो ज़रूरी है। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपका क्वालिटी बहुत मैटर करता है, आप क्या लिख रहे हो, आपकी क्या क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने पेजेस भर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस तरह का कंटेंट दे रहे हो वो ज़रूरी है।
और ये भी नहीं ज़रूरी कि 10 के 10 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से आपको सारे आते हो। जैसे कि मैंने जो पेपर दिया इस बार, तो उसमें से मुझे 7 क्वेश्चन शॉर्ट आते थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मुझे आइडिया था। तो मैंने क्या किया कि जितना, और टाइम भी जा रहा था, लाइक टाइम अप होने वाला था एग्ज़ाम का, तो मैंने क्या किया कि जितना क्वेश्चन में पूछा गया है टू द पॉइंट उतना मैंने सबसे पहले लिख दिया, सो दैट एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि हाँ द कैंडिडेट नोज़ अबाउट अ सर्टेन थिंग, और ऐसे हवाबाजी में आंसर नहीं लिखा जा रहा है। हालांकि मेरा उन 3 क्वेश्चंस में जो कंटेंट मैंने मेंशन किया वो थोड़ा सा कम था एज़ कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चंस, बट क्योंकि मुझे उसमें उतना ही पता था, बट जितना पता था वो रेलेवेंट था, तो मैंने उतना ही रखा। ज़्यादा मैंने आंसर बड़ा करने के चक्कर में फालतू की चीज़ें ऐड नहीं की। तो ये चीज़ होती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, यही बस चीज़ें हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं, और उसके बाद इनका जो स्कोर बनता है वो MCQ और सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग को मिला के बनता है। एंड कुछ 60 सीट्स होती हैं इनके पास, तो 60 स्टूडेंट्स का इंटेक या कैंडिडेट्स का इंटेक कह लीजिए आप, 60 कैंडिडेट्स का इंटेक ये लोग लेते हैं। एंड इनका ये रिसर्च प्रोग्राम है विच विल ऑफ कोर्स फर्दर विल लीड टू योर PhD। तो इस तरह से ये चीज़ रहती है, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ दैट आप लोग ने इतना आप लोगों की विशेस और आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहती हैं, मेरे बड़ों की ब्लेसिंग्स रहती हैं, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स रहती हैं, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहता है हमेशा। क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं बिना सपोर्ट के आप नहीं कर सकते, और पेरेंट्स तो बचपन से ही आपको ब्लेस करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं चीज़ में, बट व्हेन योर लाइफ पार्टनर सपोर्ट्स यू, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, तो बहुत अच्छा लगता है। व्हेन योर इन लॉ सपोर्ट यू, जब आपके जो नई फैमिली है वो आपको सपोर्ट करती है, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि जब व्हेन यू अचीव अ बेंचमार्क लाइक दिस in such a reputed university, in such a reputed central university, where you get to know that only 60 candidates were selected and you are amongst them, तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है। तो बस यही था आज का जो मैंने आप लोगों से बोला कि मैं शेयर करूँगी, और रेगुलर व्लॉग्स मेरे अब टाइम से डल जाया करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हेयर चलती रहती हैं आजकल, बिकॉज़ मैं सुबह अपना यूनिवर्सिटी भी देख रही होती हूँ, so I have to deal with that also, फिर I have to deal with the home also, तो I am trying to manage, मैं भी सीख ही रही हूँ in the process, I am also trying to manage both the things, so please थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं डेली व्लॉग्स या फिर जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स आते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। बाहर बारिश हो रही है, सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा मौसम हो गया, तो चलिए इसको करते हैं व्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, एंड आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी।